इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा आज 1015 पे क्लोजिंग दिया है और टेक महिंद्रा के आज रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी कमजोरी जो है दिखने को मिली है। लेकिन मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा के चार्ट्स कुछ और बोल रहे हैं और रिजल्ट्स जो है थोड़े से डिसअपॉइंटिंग और किसी लॉजिक से हैं। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा आगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। पहले एक नजर डालते टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स के ऊपर में। तो दिसंबर क्वार्टर वैसे भी आईटी सेक्टर के लिए एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है। और अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज में तो सितंबर को इसने पार किया है। 13,130 करोड़ के रेवेन्यूज के सामने 13,735 का रेवेन्यू इन्होंने इस बारी शो किया है। और अगर आप पिछले दिसंबर क्वार्टर से इसको कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़त अच्छी है। लगभग 20% का अपसाइड इन्होंने इन द सेल्स दिखाया है फॉर द दिसंबर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे जिसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ा सा वीक है। 1299 करोड़ के सामने 1285 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। जो कि जैसे मैंने बताया कि सीजनली वीक क्वार्टर होता है, सो इसमें कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं है। और इसीलिए बहुत बड़ा रिएक्शन भी आपको देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर इस पूरे जितने भी रिजल्ट्स आए हैं अभी तक इस क्वार्टर के, थर्ड क्वार्टर के, अगर आप मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में देखोगे तो जितने भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद में भी स्टॉक्स टूटे हैं। तो अगर कोई बहुत बुरा रिजल्ट आता है तो स्टॉक जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन टेक महिंद्रा के अंदर सिर्फ एक 2% का कट देखने को मिला है। तो शायद कहीं ना कुछ एस्टिमेट्स के ऊपर ये खरा नहीं उतरा है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे शेयर के चार्ट के बारे में और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर के चार्ट जो है वो अलग कहानी बता रहे हैं। तो उसके बारे में हम चलते हैं और बात करते हैं। डेली चार्ट्स के ऊपर पहले हम बात करेंगे। सो देखिए, वी ऑल नो दैट आईटी पूरा का पूरा पैक जो है इट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। और 2022 के स्टार्टिंग में जो इसने हाई बनाया था लगभग 1800 रुपये के ऊपर का, वहाँ से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 45% तक अभी करेक्ट हो चुका है। अभी आपको 1000 रुपये पे मिल रहा है तो 800 रुपये तो सस्ता ही है वहाँ से। लेकिन अभी इसके अंदर में नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करके दिखाऊं, ये डेली चार्ट है, इसके बाद हम वीकली चार्ट्स पे चलेंगे। तो अगर डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे ना तो एक स्क्वीज बन रहा है इस चार्ट के अंदर। अब स्क्वीज से मेरे बोलने का मतलब क्या है, सी, अगर आप इसके लोज को देखोगे ना तो लगातार स्टॉक जो है लोज अपने ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। लोअर लो का पैटर्न जिसको बोला जाता है ना वो है। अगर हम यहाँ पे देखें पिछले साल जून का जो लो था जो हमने पहला सर्कल बनाया दैट वाज 943। उसके बाद में जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा क्लोजिंग लोज के बारे में, एकदम लो नहीं पकड़े, क्लोजिंग लोज की बात भी कर लेते हैं। तो 965 का लो था। फिर जुलाई के अंदर में जो लो था क्लोजिंग लो दैट वाज 973। उसके बाद सितंबर में इट शिफ्टेड टू 984। नवंबर के अंदर में ये आ गया ऊपर 1005। और यहाँ पे एक एबरेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है दैट इज 986। तो अगर ये नवंबर का हम इग्नोर कर दें क्योंकि ये गैप डाउन से ओपन हुआ था, तो जितने बाकी लोज हैं ये सारे के सारे लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल सी दैट धीरे 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 द बेस हैज बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अपर एंड। वहीं पे अगर आप पिछले लगभग 6 महीने की बात करोगे तो 6 महीने से जो हाईज बन रहे हैं ना वो नीचे की तरफ बन रहे हैं। हाईज नहीं तोड़ पा रहा है, ये लोज तो ऊपर को बना रहा है लेकिन हाईज ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आप सितंबर का हाई देखोगे तो अराउंड 1164। उसके बाद में अगर आप दिसंबर का हाई देखोगे तो 1120। और अभी का अगर आप हाई देखोगे तो दैट इज अराउंड 1077। तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन इज स्लांटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। तो कहीं ना कहीं जाके अब ये स्क्वीज हो रहा है एंड इट हैज टू मीट समवेयर और स्टॉक जहां जिस साइड पे भी ये ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सो दैट विल बी द मेजर पोर्शन ऑफ द ट्रेंड। अभी तक देयर इज नो रियल ट्रेंड इन टेक महिंद्रा। ठीक है, स्टॉक जो है एक लोअर लो के पैटर्न में तो है लेकिन ऊपर की तरफ हाईज नहीं टूटता है। व्हाट यू वांट इज स्टॉक जो अभी यहाँ चल रहा है ये करते करते यहाँ की तरफ ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दे और फिर वहां से डिसाइसिवली ये चलना शुरू करेगा। जो उम्मीद बनती है वो इसके वीकली चार्ट्स पे बनती है। अगर मैं इसके वीकली चार्ट्स को ओपन करके आपको दिखाऊं, सो सी, बहुत इसका एक बड़ा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ द 200 वीकली मूविंग एवरेज। जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो एक स्टॉक का, जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लास्ट अगर हम देखेंगे तो टेक महिंद्रा ने कोविड के टाइम पे इसको ब्रेक किया था। तो आई थिंक टेक महिंद्रा हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड दिस ब्लैक लाइन। और यहाँ पे इस लेवल को ये तोड़ना नहीं चाहिए जो इसने बना रखे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 950 960।
और यहीं से अगली चाल जो है देखने को मिलनी चाहिए। ओनली थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, कि क्या ये अपना प्रीवियस हाई निकालता है कि नहीं निकालता है। और टेक महिंद्रा के केस के अंदर में जो एग्जैक्ट प्रीवियस हाई इसका है वो ये वाला है, ये वाला इसका सेकंड सेकंड प्रीवियस हाई है इसका। सो दिस हाई इज अराउंड 1080। तो क्या 1080 के ऊपर ये निकल के टिकता है, और जब टिकेगा तब वहां से नई तेजी जो है इसके अंदर में आएगी। ऑल इन ऑल आई थिंक आईटी इज वेरी फेयरली प्राइस्ड। अगर आप आईटी का पूरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे देखोगे तो सिर्फ 18 के पी मल्टीपल पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, महंगा ज़रा भी नहीं है। सो आई थिंक लेके रखना चाहिए आपको। आईटी स्टॉक जो पसंद है आप लेके रख सकते हो, बिकॉज सारे के सारे अच्छे हैं और अच्छी वैल्यूएशंस पे भी आपको मिल रहे हैं। अब स्टॉक जब चलेगा तब चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे वैल्यू पे लेके चलोगे सो यू डोंट हैव टू वरी मच। तो चलना तो आपके हाथ में नहीं है, खरीदना आपके हाथ में है। सो आई वुड ओनली एडवाइस कि आप खरीदो और आराम से बैठो, एंड इन द लॉन्ग टर्म आपको ये अच्छे खासे रिटर्न्स देगा इस साल और अगले साल। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन टेक महिंद्रा। आई होप आपको सारे के सारे